ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्दी अन तुसल्ली। आज के समाज में अभी जो वर्तमान और भविष्य हमारे सामने है, आज जो हालात हैं उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आज जो समाज है उसके तकाज़े क्या है। कि ज्यादा से ज्यादा वो ऐसी बात की जाए जो सब में सामान्य हो, मुश्तरक बातें हैं, आप में भी हो, मुझ में भी हो, इनमें भी हो, उस रास्ते से खुदा को मनवाया जाए। समय की जो डिमांड है उसको हम नहीं बदल सकते, हमें डिमांड के हिसाब से चलना। कैसे? नबी को देखकर जो मोहब्बत पैदा होती थी, इश्क देखते ही कलमा पढ़ा, इश्क आ गया, दीवानगी आ गई। आज 1000 बार कलमा पढ़ो, नबी याद ही नहीं आता। ये रूटीन हो गया है, हमारी हैबिट हो गई, हमारा वजीफा हो गया है। कलमा पढ़ना वजीफा तो बन गया है, लेकिन वो स्पिरिट नहीं है जो बिलाल में, जो सलमान में, जो अबू ज़र ग़िफ़ारी में। अरे बड़े कड़क मिजाज के थे, मगर जब कलमा पढ़ लिया तो फारूक आज़म ने, तो वो काल और था, वो समय कुछ और था, वो टाइम कुछ और था, वो पीरियड कुछ और था। कलमा पढ़ा, नबी को देखा, इसकी आग लग गई, प्रेम की अग्नि सुलगने लगी। मुस्तफा जाने रहमत पर मरने का हौसला पैदा हो गया। पेट पर पत्थर बांधकर, हाथ में खजूर की टहनी लेकर, इसका जज्बा था जो बद्र में ले गया, इसका जज्बा। लेकिन जैसे जैसे वो इश्क कम हुआ, समय बदला, दौर बदला, पीरियड बदला, काल बदल गया, तो बुजुर्गान दीन ने इलाज भी शुरू किया। अला अला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अल्लाह। नबी की मोहब्बत ही ईमान है और मोहब्बत ही घट रही है। तब उन्होंने कहा, नात शरीफ पढ़ा करो, मीलाद शरीफ पढ़ा करो, दरूद पढ़ा करो, ताकि मोहब्बत बढ़ती रहे। सहाबा को जरूरत नहीं थी, वो हेल्दी थे। हेल्दी दवा नहीं खाता, बीमार को खाना पड़ता है। जब दिल बीमार हुआ, रूह बीमार हुई, तो इलाज गरीब नवाज ने किया, गौसे आजम ने किया, सरकार नक्शबंद ने किया, आकाए सोहरवर्द ने किया। अब आपको इस्लाम सूफियाए किराम के रंग में फैलाना होगा। कैसे? काफिर खड़ा है, कुफ्र कट गया, वो बच गया,
न कि काफिर को काटो, कुफ्र को काटो, काफिर को रहने दो, वो तो मोमिन बन गया। तो जब गरीब नवाज के इस तरीके को आप अपनाएंगे कि हमें किसी से नफरत नहीं है, हम कैसे नफरत करेंगे? हम समझेंगे ये ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है, नहीं ठीक है, ये तो होगा। लेकिन अल्लाह किसी चीज को बनाए और हम कहें हमें नफरत है, तो रचनाओं से नफरत तभी होगी जब रचयिता से हो। और खालिक तो मेरा मालिक है, मेरा महबूब है, अल्लाह ताला है। हाँ, उसने ये कहा कि ये जो मैंने बनाया इसमें हलाल है, ये हराम है, तो उसकी मर्जी, उसी की रचना है सब। अब हमें रोक दिया, हम रुक गए, हमें छूट दे दिया, हम छूट गए। तो इन बातों पर ध्यान देते हुए जब मैं पहुंचा कि आज मदनी ने बड़ी मोहब्बत से मुझको बुलाया है और मैं कई बार आ चुका हूँ, अब मैं इस माहौल में कोई ऐसा टॉपिक निकालूं किसी को मतभेद ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो, कोई इनकार ही न करे। मिला, खाने के बाद ही फौरन दिमाग में आया वो सच्चाई, वो सच्चाई जिससे किसी को इनकार नहीं, वो है एक दिन मरना, एक दिन मरना है, किसी को इनकार नहीं। ये कैसी सच है? खुदा एक है, इस पर इनकार है, दो है, इस पर भी इनकार है, तीन है, उस पर भी इनकार है, करोड़ों है, उस पर भी इनकार है। लेकिन मौत में मरना है, मौत आएगी, किसी को इनकार नहीं। तो जो सत्य है समान रूप से तमाम धर्मों में हो, धर्म को छोड़ दो, अधर्मी भी मानता है कि मरना है। आस्तिक छोड़, नास्तिक भी मानता है कि मरना है। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट सब मानते हैं कि मरना है। अब मरने के बाद 3 दिन भी गुजरता है, मरने के बाद 40 दिन भी गुजरता है। 3 दिन को हम तीजा कहते हैं, 40 दिन को हम चहलुम कहते हैं, 40वां कहते हैं। ये मर गया तो मर गया, फिर क्या फिकर बाबा? ये कैसा तीजा, कैसा 10वां, कैसा 40वां, ये बरसी कैसी? गया तो गया, गॉन गॉन, नेवर कम बैक, नेवर कम बैक। जीते को तो खिला नहीं पाते, मरने को। परिवार के जिंदा लोगों को तो रोज बिरयानी खिला नहीं पाते, और मरने वाले के लिए बिरयानी। मर गया तो मर गया, मिट्टी में गया, मिक्स इनटू सोइल, माटी में गया, माटी में मर गया। संत कबीर ने क्या कहा है? माटी कहे तुम्हार से क्यों रोध है तुम, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगी तो। बंदा मिट्टी में गया, मर गया, मर गया, मिट्टी में गया, मिक्स हो गया, वरी। ये जिनके पास दिमाग कम है, आत्मा सुस्त है, शुद्धिकरण की जरूरत है, वो नकारात्मक सोच वाले, हमारा बाप मर गया उसको मुर्दा कहते, मुर्दा खत्म, खलास, फिनिश, मिक्स इनटू सोइल। सऊदी अरब में जाओ, सब खत्म, मस्त सवा सब बराबर। मक्का मदीना में रह के भी अकल का दरवाजा बंद।
बाबा मक्के में तो अबू जहल भी था, उसका भी दरवाजा बंद। जमीन का काम नहीं है रास्ता दिखाना, रहमतुल्लिल आलमीन का काम है। सुभान तो सोचो, आज मैं मरने वाले की मौत का पोल खोलता हूं। रियलिटी ऑफ डेथ क्या? पहले तो सिचुएशन, एक दिन मरना है, मुझे भी, आप यहां आप मौजूद हैं। सबसे पहले, इससे पहले आप कहां थे? एक दुनिया में आने से पहले अपनी मां के पेट में। तो जिसके पेट से हम आते हैं वही माता है, जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं वो मेरी मां है। कितने दिन रहे? अंदाजे के मुताबिक 9 महीना। ये दुनिया में आने से पहले 9 महीना आप मां के पेट में थे। उससे पहले आलमे अरवाह यानी आत्मा जगत में थे। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ आत्मा है, सिर्फ रूह है, वहां थे। फिर क्या हुआ? जब तक अल्लाह ने चाहा हम रूहों की दुनिया में थे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम अम्मा के पेट में आ गए। 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, जब तक खुदा ने चाहा हम मां के पेट में थे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो। तो कोई गुजरात में आ गया, कोई यूपी में आ गया, हम अयोध्या में आ गए, इसी दुनिया में आ गया। एक दिन, एक हफ्ता, एक बरस, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 100 बरस, 90 बरस, जब तक खुदा ने चाहा हम यहाँ हैं, हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम कब्र में चले जाएंगे। कहाँ जाते हैं? यहाँ से कब्र में चले जाते हैं। 1000, 2000, 5000, 50,000 बरस, अल्लाह चाहे, अल्लाह जाने कितने कई बरस हम कब्र में रहेंगे। फिर हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम महशर में जाएंगे। कब्र से कहाँ जाएंगे? महशर में जाएंगे। एक लम्हा, एक घंटा, एक हफ्ता, एक महीना, अल्लाह जाने कब तक, कितनी देर तक, अल्लाह उसका रसूल जाने। हमें हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम महशर से जन्नत में चले जाएंगे। ये बताओ हम खत्म कब होंगे? हम तो दुनिया ही बदलते रहे। आलमे अरवा से माँ के पेट में आना, माँ के पेट से दुनिया के पेट में आना, और दुनिया के पेट से कब्र के पेट में जाना, और कब्र के पेट से महशर के पेट में जाना। हम ही तो जा रहे हैं, हम ही तो मुसाफिर हैं। ये हमारी यात्रा है, ये हमारा सफर है, और सफर करने वाले को मुर्दा नहीं कहते। वाह, सुभान अल्लाह। तो इनसे पूछो कि जब मौत एक मामूली सुन्नी को खत्म नहीं कर पाती, तो मेरे नबी को कैसे खत्म करेगी? अब अल्लाह ताला ने हर चीज रीजनेबल कर दिया है। एक बार कह दिया कुल फयकून, हो जा, दुनिया हो गई। उसके बाद सब सिस्टमेटिक है, बगैर माँ बाप के आदम और हव्वा को बना दिया, उसके बाद सिस्टमेटिक है। आलम अरवा से माँ के पेट में आने का सबब, जरिया
हुक्म, अल्लाह का हुक्म, अमरे रब्बी। और अम्मा के पेट से दुनिया में आने का सबब लेबर पेन, दर्द, प्रसव पीड़ा, और इस दुनिया से कब्र में जाने का सबब कब्जे रूह, रूह निकालना, और कब्र से महशर में जाने का जरिया सूरज इसराफील फूकेंगे, वो अब उठेंगे कब्र से, महशर पहुंच जाएंगे, और महशर से जन्नत में जाने का जरिया अल्लाह की मग़फ़िरत, मुस्तफा की शफ़ाअत। वाह सुभान अल्लाह। तो पहली बात तो इस्लाम ने ये इत्मीनान दिलाया कि जो अब्बा मर गया है, दादा मर गया, घबरा मत, तेरे से आगे निकल गया है। वो बाईपास से आगे निकल गया। दूसरी बात, मौत आना की बात है, लेकिन कुरान ने मौत को किन लफ्जों में, किन शब्दों में कुरान ने कहा है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसमें एक शब्द ऐसा है जो गुजरात में भी लोग जानते हैं, जायका। जब किचन में जब गए, खाना जब खाया, रेस्टोरेंट में जब गए, जायका सामने आया, स्वाद, जायका। तो क्या है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत? अनुवाद है हर नफ्स को मौत का स्वाद चखना है, खाना नहीं है। ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा चखना है। उर्दू में मौत का मजा चखना है। कुरान पर अगर ईमान रखते हो तो तर्जुमे के इन शब्दों पर ध्यान दो। कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन मौत भी सच्ची बात है, उसमें मजा है और वो चखना है। हम जो चीज चखते हैं उससे पेट तो भरता नहीं। अपनी माँ से पूछना, या बीवी हो तो उससे कि बेगम चखना किसको कहते हैं, ये चखना क्या है? बोलेगी जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो एक दो बूंद चमचे में लेकर जबान पे रखती हूँ, हाँ नमक ठीक है, मसाला सही है, तो हाथ में एक दो ड्रॉप लेकर जबान पे रख देने का नाम चखना है। यानी वो हलक तक भी नहीं आता तो चखना है। जबान के शुरू हिस्से पे रह जाए तो चखना है। अब अगर कोई औरत 12 रोटी 24 बोटी लेके बैठी हो, बहन क्या कर रही हो? खाना चख रही हो। या अल्लाह, जब चखने का याद है तो खाने का आनंद क्या हो? 12 रोटी 24 बोटी चखेगी या खाएगी? दुनिया जानती है चखने का मतलब टच करना। तो अगर मौत का मजा चखना है तो बस मौत आएगी, टच करेगी, लेके चलेगी। क्या वो हमें मुर्दा बना देगी, बेकार कर देगी, खत्म कर देगी? क्या मौत खत्म कर देती है? मरने से आदमी जिंदा नहीं रहता, मरकर जिंदा ही नहीं रहता। तो बाबा ये संत राम, संत रामपुर है ना? जी सर।
मेरा जो जिला था और अब हो गया है, वहाँ बचपन से सियाराम सुनता था। फिर वो जब हमारे नॉलेज में गांधी जी आए एक राष्ट्रपिता के रूप में, तो फिर वो सियाराम की जगह